तो राम राम दोस्तों, मैं रजत मीना आरपीएफ एसआई आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा भाइयों कि आरपीएफ का जो मेडिकल होता है वो कैसे होता है और हमारा जो मेडिकल हुआ था वो कैसे हुआ था। तो जो भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी कैंडिडेट हैं जिनका आरपीएफ कांस्टेबल का मेडिकल है, उनके लिए वीडियो मस्ट वॉच है। मैं आपको फुल डिटेल्स में इसमें बताने वाला हूँ कि जो मेडिकल होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेडिकल जो होता है, हमारे जो मेडिकल की डेट आई थी वो 5 दिन पहले ही आई थी कि 5 दिन बाद आपका मेडिकल है। तो हम जब पहले दिन मेडिकल पे गए तो उस दिन तो हमारा पूरा पेपर वर्क हुआ था, हमें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। फिर उस दिन पूरे सुबह से शाम तक पूरा पेपर वर्क हुआ, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी सब उन्होंने पूरी कराई। फिर सेकंड डे उन्होंने 7 बच्चों का मतलब बैच बना दिया था कि 7 बच्चे एक टाइम में जाएंगे, उनका मेडिकल होगा। फिर 7 नेक्स्ट डे ऐसे करके उन्होंने बैच बनाया था। तो हमारा मतलब लकी थे तो पहले ही बैच में हम चले गए थे। तो जब हम हॉस्पिटल गए तो हम सब ब्रेकफास्ट करके गए थे और वहाँ जाके पता चला कि एम्प्टी स्टमक आना था, क्योंकि एक ब्लड टेस्ट होता है जो एम्प्टी स्टमक होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेडिकल देने जाएं तो आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक जाएं, और फिर उसके बाद आपका एक ब्रेकफास्ट करके ब्लड टेस्ट होता है। देन आफ्टर हमारा फिर जो स्टमक का जो एम्प्टी स्टमक टेस्ट हुआ था, जो ब्लड टेस्ट था वो नेक्स्ट डे हुआ था एम्प्टी स्टमक का, और ब्रेकफास्ट वाला जो ब्लड टेस्ट था वो सेम डे हो गया था। उसके बाद हमारा यूरिन सैंपल लिया, उसका टेस्ट हुआ था। देन आफ्टर सीक्वेंस वाइज चल रहा था, सब एक के बाद एक रोल नंबर हमने सीक्वेंस लिस्ट भेजी तो उसके अकॉर्डिंग एक के बाद सबका मेडिकल चल रहा था 1 बाय 1। तो फिर देन आफ्टर हमारा ईसीजी हुई थी, ईसीजी जो हार्ट टेस्ट हुआ था वो हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था और ब्लड प्रेशर टेस्ट, ये सब टेस्ट पूरे हुए थे। वेट भी उसमें हमारा मेजर हुआ था। और जो डॉक्टर थे मतलब एक ही डॉक्टर हमें रिकमेंड करा था, हर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने पूरा मेडिकल लिया था, ऐसा नहीं कि हर चीज़ का कोई अलग डॉक्टर था, केवल एक ही डॉक्टर थे। और आपको मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि आपको मेडिकल में बाहर कर देंगे या फिर कुछ। बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं और वो खुद चाहते हैं कि आपको मेडिकली पास कराएं, क्योंकि आप वहाँ तक पहुँचे हो तो आप बहुत कैपेबल हो कि आप वहाँ तक पहुँचे हो। उनका फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेडिकली फिट करा जाए, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं आपको फिट करने की। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम उस हॉल में गए तो सबसे पहले मैं आपको आइस का बताता हूं कि आइस का जो टेस्ट हुआ था वो कैसे हुआ था। तो पहले जो 1 बाय 1 एक राइट आई का हुआ था, फिर लेफ्ट आई का हुआ था, दोनों का अलग अलग हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जो विजन टेस्ट हुआ था उसमें जो अपन देखते हैं कि अपन यहाँ से अपन प्रैक्टिस करके जाते हैं, कहीं चार्ट पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कोई चार्ट सिस्टम नहीं था। एक रेलवे की एक पुराने ज़माने की कोई सी मशीन होती है, वो हर हॉस्पिटल में सेम थी। जहाँ भी मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि कैसी मशीन थी, तो उन्होंने बताया कि एक पुराने ज़माने की वुडन मशीन थी जो कि सेम हमारे में थी। उसमें एक सी बना होता था, मतलब सी कि कौन से तरफ खुला हुआ ये वो ये पूछते थे, और वो मतलब ऐसे छुपा के उसे राउंड करते थे, फिर बताते थे कि पूछते हैं किस तरफ खुला है, तो अपन को वो बताना रहता था। तो दोनों आइज से ये हुआ। फिर पास में एक मशीन रखी थी, जो मशीन तो मैंने आज तक नहीं देखी थी, और शायद बहुत से बच्चे आप में से भी होंगे जो उस मशीन को कभी मतलब पहले नहीं देखी होगी। एक छोटी सी मशीन थी जिसमें हल्की सी एक लाइट जल रही थी, उसमें से 4-5 कलर थे, रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लू, ऑरेंज, ये सब कलर थे, और पूछ रहे थे इसमें से कौन सा कलर जल रहा है, तो अपन को वो बताना था। और दोस्तों और हमें मतलब एक बोर्ड था जिसमें 4 लाइट जल रही थी। एक बार हमें रेड कलर का ग्लास पहनाया, ग्लास मतलब रेड लेंस लगाया, एक बार ग्रीन लगाया था, और पूछ रहे थे कितनी लाइट दिख रही है, कौन सा कलर दिख रहा है। और ये उतने डिस्टेंस पे हो रहा था जितने डिस्टेंस पे वो अपना विजन पढ़ाया गया था। फिर अब ये तो हो गया डिस्टेंस की बात। अब मैं बताता हूँ आपका कि अब जो नियर बाय विजन था उसमें क्या करवाया था। नियर बाय विजन में उन्होंने अल्फाबेट्स भी पढ़ाए थे, और वही सेम सी जो था वो पूछा था कि कहाँ है कहाँ नहीं। और एक बार में एक आइस का ही हुआ था, अलग अलग करके एक आइस बंद थी और दूसरी से वो पढ़ा रहे थे। और जो अपनी जो बुक होती है, जो कलर विजन की बुक होती है, उन्होंने मैं पूरी बुक पढ़ाई थी। पूरे जो नंबर्स थे वो दिखवाए थे, जो पैटर्न बने होते हैं वो दिखवाए थे, और जो खाली रहते हैं मतलब जो एम्प्टी रहता है, उसमें कुछ भी पैटर्न नहीं था, उन्होंने पूछा था कि इसमें कुछ है क्या, तो अपन को उसमें बताना था कि हाँ इसमें कुछ नहीं था। तो ये तो दोस्तों आइस का हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको ईयर्स के क्या चेक हुआ था। तो ईयर्स में उन्होंने देखा था अंदर कहीं कहीं मतलब टॉर्च से देखा था, तो कहीं वो जो लेंस वाली मशीन आती है वो लेंस होता है उससे देखा था। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जो ईयर्स हैं वो साफ करा के जाएं, तो उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और बहुत लाइटली टेस्ट हुआ था, और मतलब पीछे से एक कान पैक करा दिया था उन्होंने, और पीछे से नंबर बोल रहे थे, वो नंबर अपन को बताना था कि वो कौन सा नंबर बोल रहे थे। दोनों ईयर से यही हुआ था। टीथ आपके नॉर्मली चेक हुई तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, नोज, टंग, ये सब नॉर्मल था। फिर अब बात आती है सबसे ज़्यादा अपन को दिक्कत रहती है फ्लैट फुट और नौकनी की। तो फ्लैट फुट और नौकनी का इसमें कुछ चेक नहीं हुआ था, बस उन्होंने सिंपल चलवा के देखा था, अपनी चाल देखी थी, दैट्स इट। और सेटअप लगवाई थी, और पीछे नी के पीछे देखा था कि
अब उन्होंने क्या देखा, नी के पीछे देखा था, क्यों दिक्कत हुई। और प्राइवेट पार्ट भी नॉर्मली चेक हुई थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी चेक कर लिए थे। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने जो अपनी एल्बोस रहती हैं ये चेक करी थी, देखी थी, और जो पाम को ऐसे करा के यहाँ देखा था कुछ, अब वो क्या देखा था वही जाने। और फिर बस इतना ही था। मैं आपसे यही मेडिकल था पूरा। और फिर नेक्स्ट डे हम एक्सरे रूम गए थे, तो एक्सरे रूम पे हमारा एक्सरे हुआ और डॉक्टर को उसकी रिपोर्ट आ गई थी। तो हम 7 लोगों में से 4 लोगों को तुरंत बोल दिया था कि आप फिट हो, और जो 3 लोग थे उन्हें रोक लिया था, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट उनका अभी नेक्स्ट डे उन सबको फिट कर दिया था। तो बस दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि जिन 3 लोगों को रोका था उन्होंने अगले दिन उन्हें भी फिट कर दिया था। तो आपको घबराना नहीं है कि अगर आपको बाई चांस कभी आपका मेडिकल हो और आपको नेक्स्ट डे के लिए रोक ले जाए, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल पोलाइटली जाइए, अच्छे से मेडिकल दीजिए। डॉक्टर्स तो मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर्स रहते हैं, उनका पूरा फोकस रहता है कि आपको कैसे भी करके फिट करें, वो पूरे रास्ते देख लेते हैं कि आपको फिट कैसे करना है। तो ठीक है, बस यही मैं आपको बताने आया था कि कैसे क्या मेडिकल होता है रेलवे का, आरपीएफ का हमारा कैसे मेडिकल हुआ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।